Namaste, brothers and sisters, ladies and gentlemen, scholars and students, teachers and trainers, professionals and professors. मेरे भाइयों और बहनों, सम्माननीय, अति पूजनीय प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मिनिस्टर्स एंड डॉक्टर्स, रेस्पेक्टेड फादर्स एंड मदर्स, affectionate sons and daughters, I Dr. Rakesh from USA heartily, cordially welcome. आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय देने के लिए और अपने ध्यान की मौजूदगी प्रदान करने के लिए इस शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। आज, अब और यहां जो परीक्षाओं का समय चल रहा है, ये परीक्षाएं आदिकाल से चली आई हैं। परीक्षाओं में प्रतिभागी होना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होती है अगर प्रतिभागी अपने हार और जीत का श्रेय अपने वर्तमान गुरु को देता है। गुरु आदिकाल से हमें चलाता रहा है, चलाता था और चलाएगा। गुरु की महिमा महान है। हर धर्म, हर जाति, मजहब, भाषाओं में गुरुओं ने राम नाम की पहचान को बताया है। राम का नाम अति उत्तम और महान है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब हम परीक्षा की घड़ी में होते हैं। ये परीक्षाओं का समय आंतरिक ही नहीं, सूक्ष्म आंतरिक और हमारे आत्मिक जीवन में निखार लेकर आता है। इस आत्मा को, वो आत्मा जो अजर अमर कही गई है, उसे अमरता का एहसास दिलाता है। आत्मिक ज्ञान पाने के लिए आप मन और आत्मा के संघर्ष में महान बात गुरु का मार्गदर्शन, गुरु ज्ञान होता है। गुरु ज्ञान और गुरु कर्म
दोनों ही महान होते हैं। गुरु का शिष्य उस घड़ी में मृतप्राय महाशून्य में होता है। ऐसी परिस्थितियों में ये शरीर और शरीर से जुड़े हुए संबंधित जितने भी गतिविधियां, वे सभी की सभी बाहरी होती हैं, लेकिन आंतरिक ज्ञान जिसे हमारे महापुरुषों ने पूरे विश्व को दिया, हमारे भारत देश की संस्कृति, सभ्यता, यहां का रहन सहन और यहां का खान पान, वेशभूषा, ये अपने आप में मनुष्य को जीवन जीने की शैली, अति उत्तम शैली प्रदान करती हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए उसके असली ज्ञान से जोड़ने के लिए वो खुद स्वयं ही जिम्मेवार होता है। उसके अंदर का राम जो वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों ही कालों में उस आत्मा का साथी होता है। वो आत्मा कभी किसी का भी बुरा सोच ही नहीं सकती। सपने में भी, स्वप्न में भी उसके दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं आते, क्योंकि वो लड़ाई अंदर की लड़ते हैं जो मन और आत्मा का संघर्ष होता है। हमारे पूर्वजों ने, महान गुरुओं ने हमें ये सिखाया कि बाहर संसार की चीजों से लड़ने की बजाय या सांसारिक चीजों के लिए लड़ने की बजाय हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, विषय विकारों से लड़ना है। ये एक ऐसी लड़ाई, ऐसा मन और आत्मा का संघर्ष जिसमें जीत हासिल करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की संगति हर समय, हर पल, हर जगह अगर शिष्य समझता है तो उसकी हर परीक्षा सफल हो जाती है। बाहरी रूप से हमें नजर आता है, जब हम दवाइयां लेकर ठीक हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने उस बीमारी के ऊपर जीत हासिल कर ली, या शरीर के उस पार्ट को, उस अंदरूनी भाग को लगता है कि वो जीत गया। लेकिन अति सूक्ष्म, जिसे जानने के लिए वैज्ञानिक, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता लगे हुए थे, लगे हुए हैं और लगे ही रहेंगे, क्योंकि जो बनाई हुई कुदरत की चीजें हैं, प्रकृति की चीजें हैं, उनको ना कोई पढ़ पाया, न पढ़ सकता है पूरी तरह, और न ही पूरी तरह पढ़ पाएगा। अगर भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान उस पे कृपा निधान है, तब ही
उसे ज्ञान करवा सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। अन्यथा मनुष्य सब कुछ होते हुए भी अपंग है, विकलांग है यदि वो गुरु के नाम से अधूरा है। ऐसी विकलांगता जो बाहर से नजर नहीं आती, लेकिन जब आत्मा की परीक्षा होती है तब उस आत्मा को खुद महसूस होता है कि उसकी आत्मा तो गुरु के मार्गदर्शन की, गुरु के दिए हुए नाम गुरु मंत्र की अति आवश्यकता है। और वो नाम सतनाम वाहिगुरु, राम नाम, अल्लाह, गॉड का नाम, ये सभी नाम अंदर की उस महान शक्ति के नाम हैं। जब अजपा जाप शुरू होता है, जब ये आत्मा उस अवस्था में पहुंच जाती है जहां पर ये अपने शरीर को छोड़ देती है, और फिर ये आत्मा एक ऐसी उड़ान भरती है जो इस संसार से परे का होता है। ये सांसारिक चीजें, ये संसार से जुड़ी हुई संबंधित चीजें